वालेकुम। मैं एक नया स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आपको एक नया स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है दो बहन के और माँ बाप की, एक चाचा का। तो एक ही घर में माँ बाप और एक चाचा और दोनों बेटी रहती थी, जवान बेटी। तो उसके बाप माँ और उसके चाचा ने, हाँ, उसके पापा मम्मी और उसके चाचा ने बच्चे दोनों बेटी को सिखाया जे गलत तरीके से पैसा कमाना है। मगर बड़े बेटी इसमें मतलब बड़े बेटी है ना, वो मना कर रहा था। उसको पता था इसका अंजाम बिल्कुल गलत होगा और एक अंजाम क्या होगा उसके बड़े बेटी को अच्छी तरह से पता था, जिसका अंजाम बहुत गलत होगा। तो फिर उसके बड़े बेटी ने मना कर रहा था, तो उसके पापा मम्मी ने उसको मारने जा रहा था, धमकी दे रहा था। तो उसको मजबूरी में एक गलत काम करना पड़ रहा था। जे रास्ते में गाड़ी लेके निकल रहे, कार लेके निकल रहे, तो कार ख़राब हो गया, बहाना बना के कोई भी आदमी को फंसा रही है। फिर उसका बाप और चाचा पुलिस बन रही है, पुलिस के नकली ड्रेस पहन के ठीक उधर मतलब बेटी जिसको फंसा रही है वहाँ पे ठीक मतलब टाइम पे पहुँच जा रही है, बाप और चाचा। तो फिर उसको उसके पापा को मम्मी को चाहिए किसी तरह से गलत तरीके से पैसा हम लोग का चाहिए, बहुत सारा पैसा जो ऐश कर सके, कार चाहिए, बंगला चाहिए। बेटी को इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों जवान बेटी को इस्तेमाल कर रहा था। कोई माँ बाप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं बेटी अच्छा कपड़ा पहने, जो बदन ढक सके, जो कोई आदमी का नज़र, कोई जवान लड़का का नज़र उसके ऊपर ना पड़े। हमेशा माँ बाप उसके हिफाजत में रखना चाहती है। मगर ये माँ बाप है जो बच्चे लोगों की मतलब गलत तरीके से रास्ता दिखा रही है। जो जवान लड़का आदमी को फंसाना है, बहुत सारा पैसा लेना है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो इस तरह से कमाने लगे हैं। बहुत सारा पैसा कमाने लगे हैं दोनों बेटी और दोनों मतलब बाप और चाचा पुलिस बनते थे। और एंड टाइम में वहाँ पे पहुँच जाता था, फिर वो आदमी को धमकी देता था, लड़का को धमकी देता था। वो लोग मान सम्मान के लिए पैसा बहुत सारा निकाल के देते थे। ऐसा चलते रहे। फिर एक दिन क्या किया, एक आदमी को ऐसे एक बड़े वाले बेटी ने फंसाया। फिर फंसाने के बाद सच में से उसको अब इज्जत पे आ गया। फिर वो एक लड़का उधर से जा रहे थे, तो उसने देखा, चीख की आवाज़ आया, तो फिर उसने जाके वो लड़की को बचाया था। बचाने के बाद देखा वही बाप और चाचा पुलिस बन के आया, तो लड़का को कुछ पता नहीं, वो सोचा असली पुलिस है। तो वो मतलब आदमी को धमकी दिए साइड में जाके, तो आदमी ने बहुत सारा पैसा दिए तो आदमी को छोड़ दी। फिर वो लड़का ने वो लड़की को बोले जे ऐसा घर में से अकेले मत निकालो, कोई भी आदमी को या लड़के के साथ लिफ्ट मत मांगो, है उसको समझा के फिर वहाँ से चले गए। फिर और एक दिन रास्ते में मिले, देखो वही गाड़ी ख़राब होकर बहाने में वो लड़की खड़े है। तो फिर वो लड़का ने बोले मैं किधर छोड़ दूँ क्या। तो लड़की बहुत अच्छे थे, बड़े वाले बेटी ये सब करना भी नहीं चाहते हैं। तो फिर उसने चुपचाप खड़े थे, कुछ जवाब नहीं दिया, बोले नहीं मैं घर चले जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, आप जाओ। फिर भी वो लड़का को वो लड़की ने नहीं फंसाया। इतना आदमी लड़का को फंसा, मगर उसको वो जो इज़्ज़त बचाया था ना, उसको व्यवहार उसको बहुत अच्छा लगा था। तो लड़की ने ऐसा मतलब उसको भी वो लड़का अच्छा लगने लगा था, जे लड़का कितना शरीफ है, इसको तो मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती बोल के। वो लड़का ने एक दिन वो लड़की को बोले जे मेरा कार्ड है, नंबर है, इसमें तुम लेके जाओ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मम्मी बहुत सारा रिश्ता देख रही है, मेरे को कोई लड़की अच्छा ही नहीं लग रही है, तो आप मुझे बहुत अच्छा लगे। तो फिर वो लड़की कुछ नहीं जवाब दिया, चुपचाप कार्ड ले लिया। फिर उसके दूसरे दिन जब उसको माँ को ये सब पता चला, लड़की को माँ को, तो उसको लालच आ गया। जी इतना बड़ा घर की लड़का है, जॉब अच्छा करता है, पैसा महीने का लाखों कमाते हैं, तो अगर लड़की उधर जाएगा तो उधर से निकल निकल के हम लोग को देंगे, ऐसा उसका माँ ने सोचा। फिर लड़का को उसका माँ ने, लड़की का माँ ने फ़ोन किया, बोला आप आ सकती हो, हम लोग रेडी है, मेरे को भी मन है आप मेरे बेटी के साथ आपका निकाह शादी कराने के लिए। तो फिर वो लड़का और उसका माँ गया, जाके रिश्ता पक्का करके आया। मगर उन लोग को भनक तक नहीं लगा जो उन लोग को दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग कैसा ख़ानदान है, ऐसा कोई चिनकड़ी भी नहीं की। लड़का को पसंद है तो उसके माँ ने हाँ बोल दिए। तो फिर 1 महीने बाद शादी हुआ। शादी होने के बाद वो लड़की बहू बन के आ गया। मगर उन दोनों का मियाँ बीवी के बीच कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहाना बन कर रोज़ टाल देते थे आदमी को, जैसा ऐसा। मगर वो आदमी बहुत अच्छे थे। फिर उसका साली एक दिन घर पे आए, शादी के 1 हफ्ते बाद घर पे आए। आने के बाद उसका जीजाजी को फंसाने के लिए सोच रहे, उसको माँ ने सिखा दिया कि अगर फंसाएगी तो देख, हाँ अगर कुछ मान सम्मान के डर से वो लोग बहुत बड़ा रकम देंगे, फिर दोनों बेटी वहाँ से निकल के लेके आ जाऊँगी।
तो ऐसे सोच के उसके छोटे वाले बेटी को भेज दिया। तो उसके छोटे वाले बेटी क्या क्या उसके बड़ी बहन के नाइट सूट पहन के सो गया, हाँ, उसकी बेड पे। तो फिर उसका जीजा जी को पता नहीं था, सोचा उसका बीवी है तो उसको हाथ लगा लिया। तो फिर उसने बहुत सारा तमाशा किया, चिल्लाया, ऐसा ऐसा वैसा किए, हाँ, ऐसा बोल के मान सम्मान के डर से फिर उसका हस्बैंड ने बोले, जे देखो जीजू ने बोले मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोले। फिर उसके बड़ी बहन को सब पता था, जे लोग तो मेरे बहन में हम लोग तो ऐसा हमेशा करती थी, मगर उसके बहन बहुत सुधर आ गया है, वो ऐसा गलत काम तो करना नहीं चाहता। फिर इसका हस्बैंड को पर एक ही था जे वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा, मेरे बहन तो झूठ बोल रहे, क्योंकि पहले से ही तय हुआ जो पैसा निकालने के लिए बहाना ऐसा ऐसा करूँगी। तो उसकी बड़ी बहन जाके छोटी बहन को एक तमाचा मारा गुस्से से। ये मजाक नहीं था, असली के मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसका हस्बैंड को ऊपर इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाए। फिर उसका माँ आया, लड़की का माँ आके बोले इतना बड़ा ऐसा ऐसा मेरे छोटे वाले बेटी के साथ किया, तुम्हारा नेचर ख़राब है, ऐसा वैसा बोल के। अगर दुनिया वालों को मैं बता दूंगी, अगर नहीं तो चाहती हो तो 25 लाख तुमको देना पड़ेगा। तो फिर वो उसके सास और उसका हस्बैंड सुन के हैरान हो गया, जी ये क्या बोल रहे लड़की के माँ, 25 लाख उसके छोटी वाली बहन के इज्जत के ऊपर, ऐसा मतलब झूठ झूठ नाम लगा रही है, जैसा कहा रेप केस में फंसा दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी, मान सम्मान अगर बचाना चाहती हो तो 25 लाख दे दो। फिर उसका बड़े बेटी माना कर रहे, जरा उसको मम्मी को मना करे, जरा ऐसा मत करो, मेरा घर तबाह हो मत करो, बर्बाद करो, एक अच्छा लड़का मेरे को मिला तो उसके साथ मेरे को रहना दो, गलत काम मैं छोड़ दिया हूँ, ऐसे बोल रही है। तो उसका माँ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बोले 25 लाख देना, नहीं तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे, तुमको केस में रेप केस में फंसा दूंगी। और छोटे वाले बेटी भी रो रही है, बोले हाँ मैं बोलूँगी पुलिस में जाके तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। तो फिर वो माँ बेटी और बड़े बड़े बेटी को भी, बड़े वाले बेटी भी मना कर रहे, उसको माँ को नहीं सुन रहे। तो उसका माँ ने बोले जे कि बड़े बड़े बेटी को भी खींच के लेके चले गए वहाँ से, बोले दोनों बहन को इधर रखूँगी नहीं, तुम्हारा नेचर ख़राब है, तुम ऐसा ऐसा हो, बोले दोनों बेटी को लेके चले गए। फिर माँ जाके उसके माँ बोल रही है इतना दिन मतलब 2-4 दिन हो गया पैसा नहीं दे रहा वो लड़का। तो लड़का को फ़ोन लगा रहे, लड़का का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे। तो घर पे जाके देखा लड़का का घर पे ताला है। तो बोले देखो इतना बड़ा फंसाया, मेरा बेटी का शादी भी कराया, फिर भी वो लड़का से कुछ नहीं मिला। तो उसका बड़े बेटी ने बोले दूसरे से तुम पैसा वसूल करती हो ना, आज तुम्हारे तुम्हारे मुँह पे ही चप्पल मार के वो चले गया। ऐसा लड़का ही होना चाहिए था, ऐसे ही तुम्हारे साथ होना चाहिए था। और उसका बेटी उल्टा सीधा उसका माँ बाप को बोलना चालू कर दिया। हाँ, फिर क्या किया, उसका बड़े वाले बेटी वो लड़का को अटैच में था, उसका हस्बैंड के अटैच में था, सब माफ़ी मांगे, उसने सब सच्चाई बता दिया, उसका माँ बाप बहन की सब कुछ सच्चाई बता दी, जो मेरा माँ बहन ऐसा ऐसा करते हैं, मेरा चाचा ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करती थी, मगर मैं अभी एक सब गलत काम के कभी भी सपोर्ट नहीं किया था शुरू से, और अभी भी नहीं करूँगी। तो एक ही रास्ता, तुम्हारे जो मान सम्मान के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना, एक ही रास्ता है, तुम मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम ऐसा कोई जाल बिछाओ जो वो लोग सब पकड़ में आए। मैं अपने माँ बाप को क्योंकि गलत काम करते हुए नहीं देख सकती, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, मेरे छोटी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो बोल के वो लड़के के साथ मिल के एक प्लान बनाया, बना के फिर पुलिस को साथ कांटेक्ट किया, फिर पुलिस सब रेडी करके रखे। फिर उसको छोटी बहन ने फिर वो गंदा हरकत चालू कर दिया, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गया बहाने से, फिर एक आदमी को बिठाया, लिप मांगे, गाड़ी साइड में रख के लिप मांगे, तो आदमी ने बिठाया। बिठाने के बाद फिर थोड़ी देर जाके चिल्ला रहे, छोटी वाली बहन बचाओ 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 करके चिल्ला रहे। तो फिर वो आदमी सोच रहे जे क्या हो रही है। तो फिर वहाँ पे वो पुलिस आ गया, मतलब पुलिस ने बोले ये क्या हो रही है, तो छोटी वाली बहन बोले ऐसा ऐसा मेरे साथ किए। तो फिर वो आदमी ने बोले मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर वो लड़की बोले ऐसे ऐसे किया। तो फिर लड़की को खींच के एक तमाचा मारा लेडी पुलिस ने, बोले जिसको लिफ्ट मांगे ना वही एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि वो तुम लोग को पकड़ने के लिए वो ऐसा जाल हम लोग ने बिछाया था। फिर वो छोटे वाले बेटी का मुँह एकदम नीचा हो गया, फेस एकदम नीचे कर लिया। हाँ, बोले इतना तुम लोग इतना दूसरे से पैसा वसूल किया, इतना कुछ किया, मान सम्मान का ख्याल तक नहीं रखा, कैसे माँ बाप हो तुम लोग, जब बेटी को रास्ते में गंदा मतलब लड़का आदमी के साथ ऐसा करने के लिए तुम लोग उसका रही हो, मतलब सपोर्ट कर रहे हो, कैसे माँ बाप हो तुम लोग, ऐसो आराम के लिए पैसे के लिए बेटी को बेच रही हो, बेटी को गंदा काम करा रही हो, कैसा माँ बाप हो। हम बोल के वो क्या किया, उसका माँ बाप चाचा और छोटे वाले बेटी सबको पकड़ के लेके गया। उन लोग को उम्र कैद के जेल हो गया, कि उनको क्योंकि उन लोग ने बहुत सारा जो उनको ठग किया था, फिर उन लोग ने पैसा वसूल किया था, बहुत गंदा इल्ज़ाम सबके लगाया था। तो इसलिए चारों को उम्र कैद करके मतलब बहुत लंबी सज़ा हुई।
और बड़े बेटी अभी अकेले पड़ गया। फिर उसके हस्बैंड बोले जे मैंने तुम्हारा हर गुनाह माफ़ कर दिया, जाने दो जो भी हुआ छोड़ो, तुम हमेशा से ही अच्छी लड़की थो, मैंने ये मेरे को गर्व होगा जो मैं तुम्हें मतलब अच्छी लड़की से मैंने मोहब्बत किया था, शादी की। हाँ, फिर उसके बीवी को बोले तुम मेरे घर पे चलो, मेरे घर मेरे साथ ही रहना, तुमको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप से कोई रिश्ता मत रखो, ऐसे गलत लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं है जो तुम्हारा लाइफ बर्बाद करने पे तुली थी। तो फिर उस लड़की ने, उसका हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। मगर इतना बोलूँगी, लालच इतना नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी तबाह हो जाती है। हाँ, माँ बाप लड़की को तो हिफाजत में रखते हैं, नेक रास्ते में चलाती है, अल्लाह रसूल की इबादत करने के लिए बोलते हैं, मगर ये माँ बाप कैसे है जे आप लड़का लड़का आदमी को फंसाने के लिए सोचते, अगर कभी कुछ गलत हो जाए इसका अंजाम क्या होगा ये नहीं सोचते, जे इसका अंजाम कितना बड़ा होगा, जे जेल हो सकती है, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे तो मान सम्मान सब डूब सकती है, कितना दिन खाएंगे बैठ के वो पैसे। हाँ, आखिर में क्या हुआ, आखिर में जेल हो गया, उन लोग की इज्जत मान सम्मान डूब गया, खराब चीज़ के बदले में खराब ही हुआ। तो इसलिए गलत चीज़ में कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। हाँ, गलत तरीके से पैसा कमाएँगे तो 2 दिन में चले जाते हैं, और मेहनत से कमाएँगे तो कभी नहीं जाते हैं। अल्लाह अगर जिसको देते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, और अगर कोई मतलब किसी से ज़रिया से लेते हैं ना, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के पैसे जो देने वाले हैं ना, कभी भी ख़त्म नहीं होते वो पैसे। इसलिए नेक रास्ते में चलना चाहिए, अल्लाह की इबादत करना चाहिए, अल्लाह से माँगना चाहिए, किसी से उम्मीद मत करो, अल्लाह से उम्मीद करो, अल्लाह कुछ ना कुछ हाल ज़रूर निकेलेंगे।